देखिए मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो कोरिलेशन का बैक टू बैक 8 क्वेश्चन दूंगा। ये 8 क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा एकदम। ये 8 क्वेश्चन बैक टू बैक मैं दूंगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा। शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, एकदम एग्जाम में कंफर्म ही आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं। कोरिलेशन का सम्स में क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ कॉब एक्स वाई बोला 12 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना बोला 3 है, बोला ना बाबू। तो उसके बाद बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा वेरिएंस में। मिनिमम वैल्यू कितना होगा वेरिएंस में। देखो एक तो शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। यदि मान लीजिए कॉब एक्स वाई, यदि कॉब एक्स वाई दे दिया 12, आर के बारे में आपको कुछ बोला है? हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? आर इक्वल टू कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई, यही ना था फॉर्मूला। लेकिन आपको तो आर दिया नहीं है, आर नहीं ना दिया जी। यदि क्वेश्चन में आर नहीं दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं दिया है ना, तो एकदम बेझिझक रहना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इक्वल टू कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया पूछना है? पूछना वेरिएंस ऑफ वाई बताओ। कोई भी मैंने बताया था पिछला क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास में कि वेरिएंस का मतलब ही क्या होता है? एच डी का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ वाई बोल रहा है मतलब हमको एच डी ऑफ वाई निकालना पड़ेगा पहले। वेरिएंस ऑफ वाई बोला मतलब एच डी ऑफ वाई निकालना पड़ेगा पहले हमको। तो सर एच डी ऑफ वाई मतलब ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। तो क्वेश्चन में सर कॉब एक्स वाई दे दिया 12, क्वेश्चन में कॉब एक्स वाई दे दिया है 12, उसके साथ साथ क्या दिख रहा है सर? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्वेश्चन में दे दिया है 3, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना आ गया? 4। लेकिन सर स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप वेरिएंस ऑफ वाई बताओ। सर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एच डी ऑफ स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब समय जब भी बोल दे आर ना दिया रहे और मिनिमम वैल्यू निकालने बोले तो याद रखिएगा एच डी का फॉर्मूला ये होता है। और यदि मान लो एच डी दे देता, दोनों एच डी दे देता, एक्स का भी एच डी दे देता, वाई का भी एच डी दे देता, और बोलता कॉब एक्स वाई बोलता, तो क्या करते? तब और इजी था। कॉब एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाता? कॉब एक्स वाई इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और नहीं तो फिर इसको पुट करके देख लेते। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, उसको खाली ब्रेक किया गया। देखो इस फॉर्मूला को यदि रखे तो ये क्या किए, इसको यहाँ पे रखे तो ये यहाँ आया, ये आया। अब इसको यहाँ पे लेके आए तो इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब चाहे तो अगला स्टेप में इसको यहाँ पे लेके आ जाओ सेम। ऐसा नहीं कि सर इतना फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक है, उसको ब्रेक कर रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग कोरिलेशन का 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6.25, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, कॉब एक्स वाई इक्वल टू 0.9। बढ़िया सवाल दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग पहले देखिए क्वेश्चन में बोला फाइंड आर, इसका मतलब आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या था? कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला था हम लोगों का। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया सही से। कॉब एक्स वाई क्वेश्चन में दिया क्या? देखो बाबू कॉब एक्स वाई दे दिया सर 0.09। बढ़िया बात, ये तो एकदम सही है, एकदम सही दिया सर कॉब एक्स वाई। अब सर अब देखो हम लोगों को चाहिए क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन में दिया क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 6.25। यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 6.25। इसी चीज को एग्जाम में दे सकता है वेरिएंस ऑफ एक्स, बात एक ही है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 6.25। तो एच डी ऑफ एक्स कितना होगा? एच डी ऑफ एक्स क्या होता है? रूट ओवर, ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट ओवर हो गया बाबू, कितना आएगा? 2.5। तो एच डी ऑफ एक्स का जगह कितना आ गया? 2.5 इंटू। अब देखिए क्वेश्चन में एच डी ऑफ वाई स्क्वायर कितना दिया? 4। तो इसका टूटेगा तो कितना होगा?
√4 2, तो यहाँ पे पुट करिए 2, तो कितना आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कितना आ जाएगा 0.18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बाबू r इक्वल टू 0.04 दे दिया है cos xy पहले फॉर्मूला के साथ। क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में क्या बोला, r इक्वल टू दे दिया, cos xy इक्वल टू वैल्यू भी दे दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का भी वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y किसका वैल्यू निकालने बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दे दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालने बोला है। अब देखिए बाबू r का वैल्यू कितना गिरा 0.4, r का वैल्यू दिया 0.4, उसके बाद cos xy का वैल्यू कितना दिया 10, cos xy का वैल्यू कितना दिया 10। अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y x पता नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन y कितना दिया बाबू 5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना दिया है 5 दिया ना सर। तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं आराम से निकाल सकते, तो बंदा में कुछ है ही नहीं, जाने नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्या करना है सर, ध्यान से देखिए, कुछ करने का दरकार नहीं, इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू 10 5 इंटू 0.4 नीचे, अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 5 इसको काटेगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कीजिए, काटा काटी का दरकार नहीं है, बहुत बच्चा टाइम वेस्ट करता है, कोई कैलकुलेटर दरकार यूज नहीं है, दरकार डायरेक्ट काटिए, आंसर कितना आएगा 5। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए u प्लस 3x इक्वल टू 5 2y माइनस v इक्वल टू 7, बोल रहा है आर एक्स वाई इक्वल टू 0.12, आर यू भी का वैल्यू निकालो। पहले प्यार से समझो इसको, ये सब सवाल ना एग्जाम में एकदम फटाफट होता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं ब्रेक कर करके दिखा रहा हूं, पहले समझिए। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले दिया है क्या u प्लस 3x इक्वल टू 5, u प्लस 3x इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखो बाबू क्या दे रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में क्या 2y माइनस v, देखो समझो बात को, 2y माइनस v इक्वल टू कितना बोल रहा है सर 7, 2y माइनस v इक्वल टू कितना बोला है 7। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि सर हम लोगों का जो क्वेश्चन में है उसके हिसाब से बोल रहा है r एक्स वाई इक्वल टू 0.12, r एक्स वाई इक्वल टू 0.12, ठीक है बाबू। हम लोग ना u और v को देखेंगे, किसको देखेंगे u और v को, किसको देखना है u और v को देखना है। देखिए बाबू यहाँ पे u यहाँ पे v, अब बताओ यहाँ पे u के बगल में क्या साइन है प्लस, यहाँ पे v के बगल में क्या साइन है माइनस। मैंने बताया था पहला क्लास में कि साइन यदि चेंज होगा तो आर यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.12, माने रहेगा सेम, सिर्फ साइन चेंज। कब, जब अलग अलग साइन रहे, यदि मान लो प्लस प्लस रहता तो क्या रहता 0.12 ही होता, यदि मान लो माइनस माइनस रहता फिर भी 0.12 होता, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस माइनस है बोल के माइनस आया, यदि मान लो माइनस प्लस रहता फिर भी माइनस आता, ठीक है। ऑपोजिट साइन रहेगा यूवी में तो साइन क्या आ जाएगा उलट क्या आएगा, नहीं तो सेम थी, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, u प्लस 3x सॉरी u प्लस x इक्वल टू 6, v प्लस 2x इक्वल टू 9, r x y दे दिया है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या बोला क्वेश्चन में, u प्लस x इक्वल टू 6 और क्या बोला है v प्लस 2x, v प्लस 2x, ऐसे ये गलत है, v प्लस 2y होगा क्वेश्चन, v प्लस 2y होगा क्वेश्चन, v प्लस 2y इक्वल टू 9। क्वेश्चन में बोला r x y इक्वल टू माइनस 0.12, तो आर यू भी का वैल्यू बताओ, एकदम आंख खोल के। मैंने अभी आप लोगों को सवाल बनाया है, अभी मैंने आपको बताया क्या कि आप u और v को देखिएगा। अब u और v में सेम साइन है कि अलग साइन है, सर सेम साइन है, तो चेंज ही नहीं होगा सर, पूरा उतार दीजिए जो क्वेश्चन में है। अब बहुत सारा बच्चा बोल रहा है, सोचेगा सर माइनस काय दे दिए,
माइनस तो अपोजिट साइड में दिया जाता है ना, एकदम नहीं, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट था कि साइन उलट जाता है। तो यहाँ पे सेम साइन है तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस ही आया। यदि अलग साइन होता तो ये माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो यदि सेम साइन है तो सर एज इट इज साइन के साथ उतार दो, और यदि साइन अलग है तो डिजिट उतरेगा तो सेम, लेकिन साइन हो जाएगा अलग, बस। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, u इक्वल टू 3x माइनस 1, u इक्वल टू 3x माइनस 1। ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और पिछला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस चल रहा है। u इक्वल टू 3x माइनस 1 दिया है और v इक्वल टू 2y प्लस 4 दिया है। बोल रहा क्वेश्चन में cos xy इक्वल टू कितना है 5, तो cos u भी बताओ। बढ़िया बात, ठीक है सर। क्या बोला सर, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। पिछला क्वेश्चन आर एक्स वाई था, आर यू भी था, तो हम लोग सिर्फ यू भी का साइन देखते थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे कॉब एक्स वाई है, कॉब एक्स वाई में चेंज हो जाता है। क्या होगा तब, तो याद रखिएगा कॉब एक्स वाई जब भी बोलेगा कॉब यू भी, तो आप कुछ मत करिएगा, एक्स वाई और कॉब एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक्स वाई और कॉब एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक्स का बगल में क्या है +3 इंटू वाई का बगल में क्या है +2 इंटू कॉब एक्स वाई का बगल में क्या है +5, मल्टीप्लाई करिए, प्लस 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 3 दूना 6 5 30। इससे शॉर्टकट आपको कोई नहीं सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2u प्लस 5x इक्वल टू 17, 2u प्लस 5x, 2u प्लस 5x इक्वल टू 17। और क्या बोला है बाबू, और बोल रहा है कि 5v माइनस 2y, 5v माइनस 2y इक्वल टू 11, इक्वल टू क्या बोला 11। और बोल रहा है कॉब एक्स वाई, कॉब एक्स वाई का मतलब कितना दिया क्वेश्चन में 5, सॉरी कॉब एक्स वाई का वैल्यू दिया 3, तो बोल रहा कॉब यू भी का वैल्यू बताओ। अब क्या होगा बाबू, पिछला जो क्वेश्चन किए थे हम लोग उसमें देखिए ध्यान से कितना अच्छा से फ्री था, u इक्वल्स टू और v इक्वल्स टू में था, लेकिन यहां पे u इक्वल्स टू और v इक्वल्स टू में नहीं है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, तो 2u इक्वल्स टू क्या हो गया -5x प्लस 17 और 5v इक्वल्स टू 11 माइनस प्लस 2i प्लस 11। मतलब ये वाला चीज तो क्या किया हम लोग इधर लेके आए, यहां वाला चीज को इधर लेके आए। उसके बाद u को फ्री करने का, तो -5x डिवाइडेड बाई 2, 17 डिवाइडेड बाई 2। यहां से वहां v को फ्री करने का, तो 2/5y इक्वल्स 11/5। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उस हिसाब से बन गया, u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू। आप लोगों को क्या बोला गया था, कॉब एक्स वाई यदि इतना है कॉब यू भी पता करने के लिए x का मान लिख डालो, लिख दिए सर। v का मान लिख डालो, लिख दिए सर। एक्स वाई और कॉब एक्स वाई का मान कितना दिया था सर, कॉब एक्स वाई का मान सर 3 दिया था, लिख दो। अब सॉल्व कर दो, 2 2 कटा, 5 5 कटा, -3 आंसर। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे इजी कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि u यदि x माइनस मीन हो, v यदि y माइनस मीन हो। बाबू मैंने मीन का फॉर्मूला क्या दिया था, मैंने मीन का फॉर्मूला दिया था समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय
रूट ओवर समीशन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर समीशन वाई स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पे यू भी बोल दिया तो एक्स वाई की जगह में यू भी चेंज हो जाएगा, बात एक ही है। एक्स वाई की जगह में क्या हो जाएगा, यू भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है समीशन यू स्क्वायर, मतलब ये यू है, ये भी है, और ये क्या हो गया, यू भी हो गया। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यू भी कितना दिया क्वेश्चन में 12, और बोल रहा है समीशन यू स्क्वायर कितना है 10, समीशन भी स्क्वायर कितना दिया 24। एग्जाम में करने का दरकार भी नहीं है, एग्जाम में कभी भी इसको नहीं करना है, क्योंकि खाता पेन अभी तक मैंने जितना सवाल करवाया है एक भी सवाल को हम लोग पेन कॉपी में नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सब कैलकुलेटर पे करेंगे, कैलकुलेटर पे करके टिक कर देना है। अभी तो मैंने बोर्ड में इसलिए कराया क्योंकि मेरा बच्चा लोग को, आप लोग जो देख रहे हैं वो आप लोग को डिटेल समझाने का है। मेरा जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं लोग सब कैलकुलेटर में मार रहा है, कोई क्लास को बोर्ड में करने का दरकार नहीं है। अब देखिए बाबू डायरेक्ट अब इस टाइप का इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 इंटू 10 इंटू 24। तो बच्चा लोग बहुत क्या रहा होगा, 12 10 इंटू 24 करिएगा, फिर रूट मारिएगा तो एक अलग आंसर आएगा, शायद 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, 12 कितना आएगा 0.77, कितना आएगा 0.77। इसको शॉर्टकट कैसे करें सर, डायरेक्ट पूरा प्रोसेस को कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस कैलकुलेटर में होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करने का, पहले लिखो 10, फिर लिखो इंटू 24, फिर इक्वल्स टू, फिर रूट ओवर का साइन आने के बाद देखिएगा m प्लस, उसको करने के बाद लिखिएगा कितना 12 लिखने के बाद दीजिएगा डिवाइड देने के बाद दीजिएगा MRC, आ गया आपका आंसर 0.77, ठीक है। MRC के बाद क्या है, इक्वल टू कर दीजिएगा, आएगा आंसर 0.77। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, बोल रहा है n इक्वल टू 10, x माइनस मीन का होल स्क्वायर 144, y माइनस मीन का होल स्क्वायर 49, और समीशन x मीन और y मीन इंटू में करिएगा तो कितना आएगा 77। फाइंड r। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, समीशन x माइनस मीन y माइनस मीन डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सर, समीशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर समीशन y माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब देखिए समीशन x माइनस मीन समीशन y माइनस मीन 77 डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर कितना आया बाबू 144 इंटू समीशन y कितना आया है 49। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रूट में रखना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रूट में रखते हैं। तो 77 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, तो इसको टूटेगा तो क्या होगा बाबू, बाहर में 12 इंटू 7 आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 77 डिवाइडेड बाय 84, तो 77 डिवाइडेड बाय 84 कितना आ गया आंसर 0.92।